आजकल प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वेट लॉस करना हो या वेट को मैनेज करना हो, यंगस्टर्स को अपनी बॉडी बनानी हो, मसल्स बनानी हो, बच्चों को, बड़ों को, सभी को सलाह दी जाती है कि प्रोटीन के इनटेक को आप ज़्यादा करिए। तो आज हम इस वीडियो में यही सब चर्चा करेंगे कि प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और कौन सा प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है। प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है उस प्रोटीन को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं जिगीशा। आपसे आज मैं बात कर रही हूं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 0.8 पर केजी के हिसाब से होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उनके लिए प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना ज़रूरी हो जाता है। वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस में प्रोटीन को सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि ये हमारे हंगर हार्मोन को सप्रेस करता है, हमको फुलफिलिंग फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है। इसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। बट गुड कार्ब्स का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है जितना कि प्रोटीन का, क्योंकि कार्ब्स जो है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। कार्ब्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे तो एनर्जी लॉस हो सकता है। प्रोटीन का काम है आपकी बॉडी में मेंटेनेंस का काम करना, रिपेयर का काम करना, सेल्स की ग्रोथ पे काम करना, इम्यून सिस्टम के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, बॉडी के पीएच बैलेंस के लिए, हार्मोन्स के बैलेंस के लिए। इसके अलावा बहुत सारे काम प्रोटीन करता है। अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे, गुड कार्ब्स नहीं होंगे, तो एनर्जी लो हो जाएगी या प्रोटीन को उसका काम करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन कार्ब का काम कर लेता है तो प्रोटीन का काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो इट मीन्स आपकी बॉडी में डिसफंक्शन हो जाएगा। तो आपको सिम्टम्स आएंगे या आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग। ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन का इंटेक अच्छा तो होना चाहिए। इसके साथ साथ कार्ब्स को हमें कम नहीं करना है, गुड कार्ब्स को कम नहीं करना है। बहुत से लोगों ने रोटी खाना बंद कर दी है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको रोटी को खाना बंद नहीं करना है। आपकी प्लेट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसमें आपकी प्लेट में 50%, आपकी डेली डाइट में 50% कार्ब को कवर करना चाहिए, 30% प्रोटीन को एंड देन 20% फैट को। फैट यानी गुड फैट, ऑयल नहीं लेना है, ट्रांस फैट नहीं लेना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी के बोलने पर या यहाँ वहाँ से सुनकर प्रोटीन के इंटेक को एकदम से अपनी डाइट में मत बढ़ा दीजिए। प्रोटीन को बढ़ाने के साथ साथ कुछ चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोटीन के साथ अगर फाइबर नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपको फाइबर भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। उसके साथ आपको पानी की क्वांटिटी को भी बढ़ा देना है, क्योंकि पानी और फाइबर ये दोनों जब अच्छी क्वांटिटी में आपकी बॉडी में रहेंगे तभी आपकी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। इन दो चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको अपनी डाइट में मिक्स कॉम्बिनेशन करके फूड को सिलेक्ट करना है। कल लोगों ने राइस को भी खाना बंद कर दिया है। अच्छी बात है, राइस वेट लॉस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसके साथ प्रोटीन का कॉम्बिनेशन करके लेते हैं तो ये उसका न्यूट्रिशन को बढ़ा देते हैं। जैसे राजमा चावल, छोले चावल, पनीर की सब्जी रोटी के साथ, इनके कॉम्बिनेशन से आपको प्रोटीन, कार्ब और फैट का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो आपकी एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा है। कई लोग प्रोटीन का नाम सुनकर प्रोटीन के पाउडर अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो सप्लीमेंट्स एंड प्रोटीन पाउडर पर आप न जाकर नेचुरल मेथड्स जो हमारे इंडियन फूड में है उसको ही फॉलो करें। अगर प्रोटीन पाउडर लेना ज़रूरी हो जाता है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है। उसको लेने से पहले अपने फिजिशियन या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच से सलाह लेने के बाद ही प्रोटीन पाउडर को यूज़ करें।
ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी आपको सिम्टम देती है, सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है। इसे आपको खुद समझना है, इनिशियल स्टेज पे समझना है और अपनी डाइट को भी चेक करना है। अगर आपको कभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, कॉन्स्टिपेशन हो, फटीग हो, डिहाइड्रेशन हो या हेडेक की प्रॉब्लम हो तो प्रोटीन के इनटेक को ज़रूर चेक करें। एक्सेस प्रोटीन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 1, आपकी लिवर एंड किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में लिवर एंड किडनी का इम्पॉर्टेंट रोल है। हाई प्रोटीन फूड में सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक होने की वजह से ये हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। एनिमल प्रोटीन लेते समय क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। अपनी डेली डाइट में लेग्यूम्स, फलियां या साबुत अनाज, ग्रीन मूंग दाल जो बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, इसके अलावा नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं। इनमें आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन तो मिलता है, साथ में फाइबर मिलता है और गुड फैट भी मिल जाता है एंड गुड कार्ब्स भी मिलता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, प्रेगनेंसी हो और बढ़ती हुई एज में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। बस 2 बातों का ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी होना चाहिए, गुड कार्ब्स भी होना चाहिए, गुड फैट के साथ साथ पानी की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप ओवरऑल बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी को हर तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जस्ट email wellnessworks by jigisha@gmail.com।